हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यूनिवर्स का संदेश, यानी कि यूनिवर्स आपको अर्जेंटली क्या संदेश देना चाहते हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ रेजोनेट करे उसको आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है, क्या बताना चाहेंगे ईश्वर आपको। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, जजमेंट का कार्ड आ गया है एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, एज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, दी लवर्स का कार्ड आ गया है एंड दी स्टार का कार्ड आ गया है। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका जो डिले था ना, अब वो ख़त्म होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर या फिर आपके एक्स या फिर कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो है यहाँ पे जो आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और ये जो पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में आपको मैरिज प्रपोजल भी देंगे। अगर आप सिंगल हैं या फिर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके लिए कोई रिश्ता यहाँ पे आने वाला है बहुत जल्द। और अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत नहीं चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो वो आपके साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे एक कमिटमेंट भी देने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जजमेंट आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी करियर के अंदर मैं कहूँ तो यहाँ पे मिलने वाला है। करियर के लिए कुछ गाइडेंस यहाँ पे निकल कर के आई है, उसके लिए मैं आपको बताऊँगी बाद में। पर अभी मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल ना आपका जो माइंड है ना, या फिर आपकी जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको मिले हैं लाइफ में। आपने कुछ इस तरीके की सिचुएशन फेस किया कि आपको गॉड ने ना एक के ऊपर एक सिचुएशंस या फिर चैलेंजेस भेजे हैं और आपने भी हिम्मत करके उन चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस किया है। आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, पैशनेट हो, बेशक से आप पूरे तरीके से टूट गए हो या फिर टूट जाते होगे उन चैलेंजेस में, बट फिर भी आप ना उन चैलेंजेस को ना कभी भी ऐसे नहीं छोड़ते कि आप अपने टास्कों को कंप्लीट ना करो। आप हमेशा उस टास्क को कंप्लीट करते हो। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो। आपके ऊपर हो सकता है अभी थोड़ी सी मंगल की दिशा चल रही है, इस वजह से आपके जो चैलेंजेस हैं ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द टैग से जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का है एंड यहाँ पे भी जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ सॉर्ड्स का है। तो अभी जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, उसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है। देखो यहाँ पे भी हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है एंड यहाँ पे भी हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया है। तो यानी कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द जजमेंट मिलने वाला है। और ये जो जजमेंट है ना, मुझे आपकी लव लाइफ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर हैं जो आपसे बहुत रूड थे, थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो वो हो सकता है अब आपके पास यहाँ पे लौट करके वापस आ जाएं। कुछ इस तरीके के सिनेरियो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई तो पर्सन आपके पास चल कर के आ रहा है। ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी फैमिली आपके इस रिलेशनशिप में बीच में आ रही थी तो वो अब आप लोगों की मैरिज के लिए मान जाए। तो आपके यहाँ पे लव लाइफ में तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव नज़र आने वाला है। तो अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर के परेशान हो ना, तो अपनी लव लाइफ के लिए तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हुइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। जजमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपके करियर के लिए बताना चाहूँगी। आपके करियर के अंदर यहाँ पे मुझे अभी थोड़ी सही सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। आप अपने जो करियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो अपने कामों को लेकर के, बट कहीं ना कहीं आपका ध्यान बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ है। यानी कि आप अभी इस टाइम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए नज़र आ रहे हो सकता है अभी आप अपने काम के साथ साथ अपनी लव लाइफ को भी देख रहे हो। आप प्रॉपर्टी भी परचेज़ करना चाहते हो, बट अभी फाइनेंसेस उतने ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। आपका ध्यान अपने
एनिमीज़ के ऊपर भी है या फिर दूसरे पर्सन्स के ऊपर भी है कि वो पर्सन तो इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, आप इतना ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप ग्रोथ कर भी रहे हो तो भी कुछ लोग अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उनके बारे में आप सोच रहे हो। कुछ ना कुछ आपके आसपास ना ऐसे सिनेरियोज़ बने हुए हैं कि आप ना अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के। तो देखो एक टाइम पे ना अगर आप एक ही टास्क को लेकर के चलोगे, एक ही चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में ना ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाओगे। देखो यहाँ पे जो ये कार्ड आया है ना पेज ऑफ सॉर्ड्स का, वो ये बता रहा है कि आपके एक्शंस ना एक से ज़्यादा मत लो आप अभी, ज़्यादा एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो, उससे ज़्यादा आप चीज़ों को मत सोचो। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो तो उसके ऊपर अपना पूरा फोकस बना के रखो। अगर आप अपने लव पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो तो आप अपने लव पर्सन के ऊपर ध्यान लगाओ, उनको मैनिफेस्ट करने में लगो। और यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी चीज़ अपने करियर के अंदर मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो जो आपको आगे अच्छा रिज़ल्ट दे, तो उसके ऊपर आप फोकस लगाओ। एक से ज़्यादा अगर आप अपने कामों के ऊपर ध्यान लगाओगे तो आपके कोई भी काम पूरे नहीं हो पाएंगे। ये क्लियरली गॉड आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स का अर्जेंट संदेश आपके करियर के अंदर यही आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बिज़नेस में आपको तरक्की मिले, आप अपने करियर में स्टेबिलिटी हासिल करो, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करो तो आप पूरा ध्यान अपने फ़िलहाल लव लाइफ पे लगाओ, अपने पार्टनर पे लगाओ, अपनी फैमिली पे लगाओ, तभी जाकर के आपके वो रिश्ते मजबूत होंगे। एक से ज़्यादा आप चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो, या फिर 2 चीज़ें लेकर के चलो, इससे ज़्यादा आप चीज़ें मत लेकर के चलो। क्योंकि जब 2 से ज़्यादा चीज़ें आप लेकर के चलोगे तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं आ पाएगा। आपको यहाँ पे अपनी प्रॉपर तरीके से लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए ना 2 से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के मत चलो। मैं तो कहूँगी एक ही चीज़ों को लेकर के चलो और उसके ऊपर पूरे तरीके से आप काम करो, और तभी आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे बन पाएगा। आप पूरे तरीके से अपने उस काम में स्टेबल हो पाओगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस मिलेगी इसमें यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये स्टार का कार्ड है, आपकी सक्सेस को शो कर रहा है। बस गाइडेंस ये है कि गलती आप ये कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप साथ में लेकर के चल रहे हो जो अभी आपके लिए ठीक नहीं है। आप एक टाइम पे एक ही चीज़ को लेकर के चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा हम इंडियन टैरो से भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यूनिवर्स आपको कुछ अर्जेंटली बताना चाहेंगे तो कौन से गॉड आपको क्या बताना चाहेंगे, कौन से गॉड आपके साथ फ़िलहाल हैं जो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। देख लेते हैं क्या चीज़ें आती हैं। इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, आपके करियर के लिए है। तो देखो करियर में यहाँ पे आपको विष्णु जी महाराज पूरी तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर सबसे पहले उनकी तरफ से भी यही गाइडेंस आ रही है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ। और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए अपने किसी काम में तो आप गॉड से मदद मांगो, वो आपकी लाइफ में हेल्प ज़रूर भेजेंगे। और उन लोगों से भी आप मदद मांग सकते हो जो उस काम के लिए है अच्छे, परफेक्ट, उनसे भी आप मदद मांग सकते हो। अपनी जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना, सबसे पहले उनके सॉल्यूशंस आप ढूंढो। बिना सॉल्यूशंस के आपके वो काम कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशंस ढूंढो, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, तभी जाकर के आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। अपने जो भी काम है उसको सही तरीके से कर पाओगे। अपनी कमियों पे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यही कह रहे हैं विष्णु महाराज जी आपको। और यहाँ पे आपको जो भी डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हो ना, उस डायरेक्शन के लिए ही गॉड ने आपको कहा है कि आप एक्शंस लेते रहो, पर वो एक्शंस जो है ना वो आप सही तरीके से लो। सही तरीके से मतलब पूरी नॉलेज के साथ रहो, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो। ये नहीं कि आप मैजिशियन की तरह बन जाओ, एक साथ कई चीज़ें लेकर के चलो और फिर उन चीज़ों को आप अधूरा छोड़ दो। इस तरीके से आप मत करो, 1 या 2 चीज़ें लेके चलो, उतनी ही चीज़ों को लेके चलो जितना कि आप सही तरीके से उस डायरेक्शन में बढ़ के उस पर सक्सेस हासिल कर पाओ। अपने विचारों पर कंट्रोल करने की कोशिश करो और उतना ही सोचो जितना ज़रूरी हो, अननेसेसरी मत सोचो, वरना आपकी जो हेल्थ है ना वो ख़राब हो जाएगी और फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। देखो यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आया है, तो ये यही बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि अभी जो ये करंट टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो इसको आप तभी ख़त्म कर पाओगे जब आपको जो गाइडेंस दी गई है उसको आप फॉलो करोगे। तो आप अपनी सिचुएशन को करंट टफ साइकिल को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो गाइडेंस है उसको फॉलो करो। और देखो हमारे पास जस्टिस के 2 कार्ड और एक जजमेंट का कार्ड है, तो आपको जस्टिस मिलेगा, बट इस जस्टिस के लिए सबसे पहले आपको खुद इस साइकिल को ख़त्म करना होगा अपनी कर्मा के द्वारा।
तो आपकी लव लाइफ के लिए देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। लव लाइफ में भी आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा और आपके करियर के अंदर भी यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। बस थोड़े से जो आपके एक्शंस हैं ना, उनके लिए गॉड कह रहे हैं कि आपको जो गाइडेंस दी गई है ना, वो फॉलो आपको करने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।